अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ परवेज़ अहमान विद माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास। एक तो आज 8 तारीख है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आज फिक्स है, जो पीटीआई ने अगेंस्ट ईसीबी कर रखा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। दूसरा मेरे पास अहम पॉइंट कि कल को 9 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज की अदालत में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान के हवाले से फैसला किया जाना है और वो फिक्स है, केस वहां पर लगना है। और तीसरा इंतहाई अहम पॉइंट, अहम डेवलपमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि सनम जावेद बेचारी, जिसने 2 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, दोनों से वो मुस्तरद हो गए, उसके हवाले से आपसे बात करनी है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जिसमें पीटीआई ने ईसीपी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दायर कर रखी है और उसकी आज हियरिंग है। वो केस आज फिक्स है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है क्या? दरअसल दिसंबर 2023 शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक ऑर्डर पास किया था कि दूसरी पार्टियों की तरह, चूंकि ये जनरल इलेक्शंस हैं, दूसरी पार्टियों की तरह पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए ताकि वो आज़ादाना इलेक्शंस में हिस्सा ले सके। आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी देख रहा हूं और दुनिया देख रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं दी जा रही है। 2023 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि ड्यू डेट में विद इन 90 डेज पंजाब और केपीके में इलेक्शंस करवाए जाएं। वो ऑर्डर भी ईसीपी के लिए था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए था, और उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, यकसर मुस्तरद कर दिया और उसको नजरअंदाज किया। किसी किस्म का कोई अमल उस पर ना किया और ना ही फिर उसके बाद उसके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील या दरखास्त दायर की गई और ना ही उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में ये ऑर्डर पास कर चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को प्रोवाइड की जानी चाहिए और जरूर की जाए। लेकिन बड़ी तादाद में पीटीआई के अरकान की कागजात नामजदगी के मुस्तरद किया जाना ये इंडिकेट करता है कि उनके सामने रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तमाम आरओज, रिटर्निंग ऑफिसर्स जब दरखास्तें ले रहे होते हैं तो वो उस वक्त जुडिशरी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि अपनी सर्विसेज ईसीपी को दे चुके होते हैं और ईसीपी के तहत वो काम कर रहे होते हैं। और ईसीपी ने की बाकायदा हिडन इंस्ट्रक्शंस के तहत, मुबैना तौर पर ये हर किसी को पता है कि ईसीपी की हिडन इंस्ट्रक्शंस के तहत तमाम आरओज ने वो जो ज्यादा अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया। एक तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा एक निशान है, एक इलामत है कि पीटीआई को उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं की जाती है। दूसरी तरफ जो मरियम नवाज है वो कन्विक्टेड है, वो जमानत पर है और उसके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं। पीटीआई का नाम लेने पर भी पाबंदी है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस वक्त तक कई दोस्त, राना अकील शाद साहब, आसिफ साहब, इकबाल साहब, इन सब की मुझे कॉल्स आ चुकी हैं। सही साहब, एक बहुत लंबी सीरीज है दोस्तों की, अगर मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बाकी दोस्तों से माजरत के साथ मुझे बाकायदा कह चुके हैं कि आप हाथ हौला रखें और इस किस्म की गुफ्तगू एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इदारों के खिलाफ ना करें। तो मैं उनके खिलाफ तो बात नहीं करता हूं, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं हक बात जरूर करूंगा। अब किसी का नाम लेकर डायरेक्ट किसी को एड्रेस नहीं करूंगा, किसी को मुखातब नहीं करूंगा। तो बहरहाल जाबर और जालिम हुक्मरान के सामने कलमे हक कहना ही सबसे बड़ा जहाद है। तो सच और हक की बात मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा। तो जब भी कोई पीटीआई का नाम लेता है ना, पीटीआई की बात करता है, पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी है,
पीटीआई की गैदरिंग पर पाबंदी है, पीटीआई के जलसे पर पाबंदी है, पीटीआई की रैलियों पर पाबंदी है, पीटीआई का नाम लेने पर पाबंदी है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मीडिया पर नाम लेने पर पाबंदी है, मीडिया पर उसकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख नहीं रही है? क्या ये इदारे और दुनिया देख नहीं रहे हैं? क्या इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ जैसा भगौड़ा सजा याफ्ता जो जमानत पर 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर गया इलाज करवाने के लिए, एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाकर उसको उसके कागजात नामजदगी भी ना सिर्फ मंजूर हो गए हैं बल्कि वो इलेक्शन लड़ रहा है। और मरियम नवाज शरीफ जो जमानत पर बाहर है, जो कन्विक्टेड है, उसके कागजात नामजदगी भी ना सिर्फ मंजूर हो चुके हैं बल्कि जलसे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरी कैंपेन चला रहे हैं। पीटीआई को ना तो कैंपेन चलाने की इजाजत है, ना रैलियां निकालने की इजाजत है। तो ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह सबूत है कि ईसीपी ने पिछले साल इलेक्शंस की तरह इस दफा भी काजी फायज ईसा साहब के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाला है और उन पर अमल दरामद नहीं किया है। चलता हूं नाज़रीन मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि कल 9 जनवरी को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो अपील है हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में, वो फिक्स है। उसमें पहले तो पेशावर हाई कोर्ट ने मियां कामरान के फैसले के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में उस स्टे ऑर्डर को वापस ले लिया। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी भी और पार्टी ने करवाए ही नहीं है, सिर्फ पीटीआई ने करवाए हैं और उनको भी कालेदम करार देकर उनसे बल्ले का निशान छीना जा रहा है। अजीब है, कमाल, कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उनसे बल्ले का निशान छीनने की, लेकिन बहरहाल उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है। और बल्ले का निशान छीनना बजाते खुद इस चीज की इलामत है कि उनको फील्ड से आउट कर दिया जाए। मैदान खाली करना, मैदान साफ करना उनके लिए मकसूद है, तो वो हर हाल में किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे आम पॉइंट है वो है सनम जावेद के कागजात नामजदगी के मुस्तरद किए जाने का। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। बेचारी मरियम नवाज शरीफ ने भी क्या किस्मत पाई है कि वो जिस भी हलके से कागजात नामजदगी जमा करवाती, सामने से सनम जावेद के कागजात निकल आते। उसने 2 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवाए और आगे से उसके मुकाबले में सनम जावेद ने चूंकि ऐलान कर रखा है कि वो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, तो वो भी कागजात नामजदगी जमा करवा देती। लेकिन हमारा एक प्लेयर होता था, हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था, उसका अपना बल्ला होता। वो क्या करता कि उसको तमाम हकूक हासिल होते बैटिंग करने के। उनमें से सबसे पहला हक तो उसका ये होता कि वो दोनों टांगे विकेटों के सामने करके खड़ा हो सकता था। एलबीडब्ल्यू होने से वो मुस्तस्ना, उसको इस्तिस्ना हासिल थी। और बल्ला गेंद चाहे जिधर भी जाए वो बल्ला गेंद को लगाता ही नहीं था, ऐसे उसे घुमा देता। लेकिन जब बदकिस्मती से कभी उसके अंदर ये जज्बा उभरता कि अब मैंने हिट करनी है, तो वो हिट करता, छक्का लगाने के काबिल वो था नहीं। बाल ऊपर हवा में, उसका स्टाइल ही ऐसा था कि उसने जब भी हिट करनी है बाल ऊपर हवा में उसने फेंकनी है, तो किसी न किसी फील्डर ने उसको कैच कर लेना है, वो आउट हो जाता। अब इस सिचुएशन में वो तंग आकर बल्ला लेता, भाग जाता, सारा मैच सत्यानाश हो जाता, सारा खेल हमारा खत्म हो जाता। तो इसको भी आप सर्टिफिकेट मरियम नवाज को भी दे दे कि आप बिल्कुल जी बगैर किसी कंपटीशन के, बगैर किसी कॉन्टेस्ट के आप एमएनए हैं, आप जाए असेंबली में जाके बैठे, आपको कौन रोकने वाला है? आप पर कौन क्वेश्चन मार्क उठाएगा? कोई भी नहीं है। तो मरियम और नवाज शरीफ के मुकाबले में सनम जावेद बेचारी ने जमा करवाए कागजात नामजदगी, तो उनको मुस्तरद कर दिया गया। फिर उसने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट से भी उसके अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है, रजू करती है या नहीं करती है। क्या यही रवश रहती है आगे हायर फोरम्स की भी कि बहरहाल सनम जावेद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद करना ही करना है, तो उसका तो कोई हल है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।